हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक इंडिसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने अगर वो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसी के बाद जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे आपको वो अच्छे से समझ आएंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू सिंप्लीफाई दिस गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पे अब जो हमारे पास एक लॉ का यूज होने वाला है दैट इज a raised to the power n मल्टीप्लाइड विद a raised to the power n इज इक्वल्स टू a raised to the power n प्लस n। इस लॉ को हम रिवर्स मैनर में यूज करने वाले हैं, जैसे कि 7 की पावर n प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं 7 raised to the power n इंटू 7 raised to the power 2। ठीक है, सिमिलरली 7 raised to the power n प्लस 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7 raised to the power n मल्टीप्लाइड विद 7 raised to the power 1। तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेगी जाए तो इट विल बिकम 7 raised to the power n 7 raised to the power 2 माइनस 3 इंटू 7 raised to the power n इंटू 7 raised to the power 1 ओवर 20 टाइम्स ये एक्सप्रेशन। अब न्यूमरेटर में से 7 की पावर n को कॉमन लिया जा सकता है, एज वेल एज डिनोमिनेटर से भी 7 की पावर n को कॉमन लिया जा सकता है। So we'll be left out with 7 की पावर 2 which is 49 माइनस यहाँ से 7 की पावर n बाहर चला गया तो 3 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल बिकम 21 and in the denominator 7 raised to the power when taken common we will be left out with 20 minus 2। ये दोनों एक्सप्रेशंस कैंसिल आउट हो गए। 49 माइनस 28 न्यूमरेटर में आएगा 49 माइनस 21 विल गेट 28 and in the denominator 20 minus 2 will get 18। ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आएगा 14/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमें सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, तो सेम उसी लॉ का यूज़ करेंगे जो हमने पहले देखा था। 2 की पावर n प्लस 1 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power n इंटू 2 raised to the power 1 और 2 raised to the power n as it is। Again in the denominator 2 raised to the power n plus 2 will be written as 2 raised to the power n multiplied with 2 raised to the power 2 minus। इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2 raised to the power n into 2 raised to the power 2। In the numerator 2 raised to the power n will be taken as common। तो अंदर क्या बचेगा 16 into 2 32 और यहाँ रह जाएगा हमारे पास 4। Similarly, from the denominator, we can take 2 raised to the power n common। अंदर बचेगा 16 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ पे भी कितना बचेगा 2 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 4। 2 raised to the power n यहाँ भी कैंसिल। In the numerator will be left out with 32 minus 4 will gives 28। In the denominator 16 4s are 64 and 4 2s are 8। तो आंसर मिलेगा 28/56 जो कैंसिल आउट होके बन जाएगा 1/2। तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके देगा आंसर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास टर्म्स 81 का यूज़ है और 243 का है। हम इनको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 81 कैन बी रिटन एज 3 raised to the power 4 and the term 243 that can be written as 3 raised to the power 5। इनको हम इनकी यहाँ 81 और 243 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। व्हाट विल गेट इज 3 raised to the power 5, 81 की जगह 3 की पावर 4 होल पावर n माइनस 243 की जगह आएगा 3 raised to the power 5 और ये है इन द डिनोमिनेटर we are having 9 which can be written as 3 raised to the power 2 whole power 2 minus 4 into 3 raised to the power n। over here 3 raised to the power n plus 1 सेम जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। और ये एक लॉ हमने और पढ़ा था which was a raised to the power m whole power n is equals to a raised to the power mn। तो यहाँ पे 3 की पावर 4 होल पावर n है, तो दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो विल गेट 3 raised to the power 4n माइनस हेयर वी आर हैविंग
सेम बेसिस, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. इट विल बिकम 5 प्लस 4n माइनस 1. ठीक है, बेसिस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं. डिवाइडेड बाय इन द डिनोमिनेटर विल गेट एक्सप्रेशन लाइक दिस. ओके, माइनस जो दूसरी टर्म है अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी कैन टेक 3 raised to the power n कॉमन. Here will be left out with 3 and here will be left out with 1. 3 raised to the power n तो कैंसिल आउट हो ही गया. अगेन प्रोसीड करते हैं, यहाँ बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड होके कितना बनाएंगे, 3 raised to the power 4n plus 5 माइनस here will get 3 raised to the power 4n plus 4. ठीक है ना, 5 minus 1 will give 4. And in the denominator we'll get 3 raised to the power 4n plus 3 minus 4 upon 3 minus 1 2. कैंसिल आउट होके बचेगा कितना, 2. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. What I'll be doing is 3 raised to the power 4n plus 3 को दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेट करके लिख देता हूँ. So it will become 4n plus 5 upon 4n plus 3 and 4n plus 4 upon 4n plus 3 -2 हमारा साइड में आएगा. अगेन यहाँ पे बेसिस सेम है, दोनों के बेस 3 है और एक्सप्रेशंस डिवाइड हो रहे हैं, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है. सो इट विल बिकम लाइक दिस. इधर भी बेसिस सेम है दोनों के 3, तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट. सो 4n और 4n सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. Here we'll get 5 minus 3, that will become 2. Here also 4n will get cancelled out. In the exponent we'll get 4 minus 3, it will be 1. 3 raised to the power 2 is 9 or 3 raised to the power 1 is 3 minus 2 5. So 9 minus 5, answer is 4. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ पे कुछ डेसिमल वाली टर्म्स आ रही हैं, तो हम पहले डेसिमल को एडजस्ट करते हैं. कैसे, 0.3 कैन बी रिटन एज 3/10. बाकी जो टर्म्स हैं उन्हें एज इट इज रखते हैं, सिर्फ डेसिमल वाली टर्म्स के ऊपर अभी हम ध्यान दे रहे हैं. 0.81 कैन बी रिटन एज 81/100. 0.9 can be written as 9/10. तो हमने क्या किया, सबसे पहले डेसिमल वाली चीज़ों को एडजस्ट कर लिया. नाउ दिस 3/10 इज हैविंग होल पावर 1/3. तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -1/3. माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है वो डिनोमिनेटर में है, अगर मैं उसको न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो पावर नेगेटिव हो जाएगी. मूविंग ऑन, 27 कैन बी रिटन एज 3 raised to the power 3, बट यहाँ पे 1/27 है तो उसको लिखा जाएगा 3 raised to the power -3 होल पावर 1/4. नाउ 9 कैन बी रिटन एज 3 raised to the power 2 होल पावर 1/6. 81 can be written as 3 raised to the power 4, which is having power 2/3, and 100 can be written as 10 raised to the power 2. अब क्योंकि 100 डिनोमिनेटर में तो इसको हम लिख सकते हैं 10 raised to the power -2 whole power 2/3. Now in the denominator this 9 can be written as 3 square with power 2/3 and this 10 in the denominator will be written as 10 raised to the power -2/3. ये as it is. अब क्योंकि यहाँ पे 1/3 की पावर -2 है, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 2. ठीक है, ये जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो -2 का नेगेटिव कितना हो जाएगा, 2. 243 कैन बी रिटन एज 3 raised to the power 5 और इसके ऊपर पावर है -1/4. Using the property that a raised to the power n whole power m is equals to a raised to the power nm,
तो जो हमारे पास टर्म्स आएंगी उनको एक बारी कंसिडर करते हैं। यहाँ आएगा 3 raised to the power 1/3, 10 raised to the power -1/3। हेयर विल गेट 3 raised to the power -3/4। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 और 1/6 का प्रोडक्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 3 raised to the power 1/3। नेक्स्ट 4 और 2/3 का प्रोडक्ट होगा, इट विल बिकम 3 raised to the power 8/3। एंड हेयर इट विल बिकम 10 raised to the power -4/3। And in the denominator we'll get 3 raised to the power 4/3, 10 की पावर 2/3 as it is, ये term as it is, 3 का square as it is, and this expression can be written as 3 raised to the power -5/4। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में जो 3 की टर्म्स है, अगर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो उन सब के एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेसिस सबका 3 है। सो इट विल बिकम 3 raised to the power 1/3। ठीक है, नेक्स्ट आएगा -3/4। कहाँ से आया है? क्योंकि ये वाली टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट 3 ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट इट विल बिकम 8/3। नेक्स्ट नहीं, 3 इतना ही है। फिर अब 10 आएगा, इसका जो एक्सपोनेंट होगा दैट विल बी -1/3 and -4/3। And in the denominator what we'll get is 3 raised to the power 4/3। नेक्स्ट 3 raised to the power -1/2 है, तो इसकी पावर यहाँ पे एडजस्ट। नेक्स्ट 3 raised to the power 2, ये ऐसे एडजस्ट। नेक्स्ट है 3 raised to the power -5/4, तो ये बाकी डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 की एक ही टर्म है, सो इट विल बिकम दिस। नाउ विल टेक द LCM in exponent of 3 in both numerator and denominator. What we'll get is 12. So on taking LCM it will become 4 minus 9 plus 4 plus 32. ठीक है, and over here what we'll get is 10 minus 1/3 minus 4/3, it will become -5/3। And in the denominator, on taking LCM, we will get 12. It will be 16, ठीक है, -6 plus 24 minus 50, और 10 की पावर -2/3 as it is. Further, 3 raised to the power, it will be 4 and 4 adds up to 8. 8 plus 32 will give 40. 40 minus 9, it will become 31/12. And over here 10 raised to the power -5/3 as it is. In the denominator we'll get 3 raised to the power 16 and 24 adds up to 40, and 40 में से हम यहाँ पे subtract करेंगे 21, so we'll get 29। और कितना आएगा? 20, 30, 40, 40 minus 21 will get 19। ठीक है, 19 अपॉन में 12 इंटू 10 की पावर -23। नेक्स्ट अब 3 की पावर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बिकम 31/12 माइनस 19/12, तो 31 माइनस 19/12 ये आ जाएगा। एंड 10 raised to the power कितनी हो जाएगी? -5/3 प्लस 2/3, तो our final answer will be 3 raised to the power 31 minus 19 will be 12 upon 12, and 10 raised to the power -1, तो टेक्निकली कितना बच रहा है? 3 की पावर 1, 10 की पावर -1, दिस 10 will go in the denominator, so our final answer will be 3/10। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा इसके अंदर हमने कैसे इसको सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इक्वल्स टू 9। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस x रेज टू द पावर 1/2 इज हैविंग पावर 1/2, तो जो ये वाली टर्म है दैट विल बिकम x रेज टू द पावर 1/4। ठीक है, ये वाली टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई है x की पावर 1/4। कैसे? दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। Now this x raised to the power 1/4 is getting multiplied with this x,
तो जब x और x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई होंगे, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, विल गेट 1 प्लस 1/4 ऑन टेकिंग एलसीएम विल गेट x रेज़ टू द पावर 5/4। ठीक है, जो ये वाली टर्म है वो आ गई है हमारे पास x की पावर 5/4, पूरे की पावर कितनी है 1/2, राइट। सो x की पावर 5/4 की पावर है 1/2, सो इट विल बिकम x रेज़ टू द पावर 5/8। तो हमारे पास ये टर्म पूरी आ गई है x की पावर 5/8, इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस x, बेसिस सेम अगेन पावर ऐड हो जाएगा, x और x की पावर 5/8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 1 प्लस 5/8 x रेज़ टू द पावर 13/8, और उसकी पावर फिर से हाफ है, सो दैट विल गिव्स x रेज़ टू द पावर 13/16। तो हमारे पास जो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म, ये सिंप्लीफाई होके बन रही है x रेज़ टू द पावर 13/16। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगी किससे, x की पावर 11/16 से। तो x की पावर 11/16 विल बी मल्टीप्लाइड विद x रेज़ टू द पावर 13/16, इट विल बिकम x रेज़ टू द पावर 24/16। 8 से कैंसिल आउट होगा, 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, सो हेयर विल गेट x रेज़ टू द पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके बन रहा है x की पावर 3/2, और हमें वैल्यू निकालनी है x इक्वल्स टू 9 पे, तो हम यहाँ पे x में अब पुट कर देंगे क्या 9। सो एट x इक्वल्स टू 9 विल गेट 9 रेज़ टू द पावर 3/2। 9 विल बी रिटन एज 3 स्क्वायर होल पावर 3/2। ये दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएंगे 3 रेज़ टू द पावर 3, विच विल गिव 27। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर सिंप्लीफाई होकर बनेगा कितना 27। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। We have to find the if this expression is 1/27, prove that m minus n is 1। इनिशिएट करते हैं, टर्म्स को सिमिलर पावर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, सो 9 रेज़ टू द पावर n will become 3 raised to the power 2n। ठीक है, so I'm writing this expression as 3 raised to the power 2n times 3 square multiply with 3 raised to the power n minus 27 raised to the power n। 27 होता है 3 का क्यूब, होल पावर n will become 3 raised to the power 3n divided by 3 raised to the power 3m multiply with 2 cube। It is given that it is equals to 1/27. 1/27 can be written as 1/3 cube। Now, basis same है, तो exponents ऐड हो जाएंगे। What I am doing is I am only multiplying these two terms, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा हमें क्या 3 raised to the power 3n, which can be taken common from the numerator। So, we'll multiply these two terms। ये आ जाएगा 3 raised to the power 2n plus n, 3 square minus 3 raised to the power 3n। ठीक है, अब ये कितना बन रहा है 3 raised to the power 3n, और यहाँ पे भी ये 3 raised to the power 3n। We can take 3 raised to the power 3n कॉमन, तो क्या बचेगा, here will be left out with 3 square which is 9। ये वाला टर्म तो बाहर चला गया है, it will become 1 whole divided by 3 raised to the power 3m into 2 cube will be 1/3 cube। 9 minus 1 कितना होगा 8, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, तो 8 से 8 हो गया हमारा कैंसिल। अब दोनों एक्सप्रेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेस 3 में है और डिवाइड हो रहे हैं, विच मीन्स एक्सपोनेंट्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड। तो ये बन जाएगा 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में है ये 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 raised to the power -3। ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ द साइड, बिकॉज बेसिस आर सेम, बेस दोनों की तरफ 3 है, तो एक्सपोनेंट्स इक्वेट हो जाएंगे, तो 3 की पावर n माइनस 3 की पावर m विल बी इक्वल टू -3। डिवाइडिंग फुल इक्वेशन बाय -3, सो विल गेट -n plus m is equals to 1, therefore we will get an expression m minus n is equals to 1। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस।